चड्डी पहनकर की स्कूल की पढ़ाई, अब टॉवेल ओढ़कर कन्हैया जा रहा कॉलेज, लाख जतन के बाद भी नहीं पहने कपड़े। बड़वानी के समीप ग्राम पिछोड़ी में कृषक गेंदालाल के 4 बच्चों में सबसे छोटा कन्हैया बचपन से ही चड्डी में रह रहा है। घर वालों ने कन्हैया को कपड़े पहनाने के लाख जतन किए लेकिन हार गए। अब कन्हैया एसबीएन कॉलेज बड़वानी में अपने बड़े भाई के साथ बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ रहा है। घर में कन्हैया अब भी चड्डी में रहता है लेकिन कॉलेज में टॉवल ओढ़ कर जाता है। वहीं कन्हैया के कपड़े नहीं पहनना साइको किस्म की बीमारी भी हो सकती है, जिसके चलते कन्हैया को कपड़े पहनने का कहने पर ही वो 2 से 3 दिनों तक बात तक नहीं रह सकता। एक विद्यार्थी है जिसका नाम कन्हैया आवासिया है और वो इस वर्ष बीए सेकंड ईयर में अब पढ़ेगा। पिछले वर्ष बीए फर्स्ट ईयर में था, तभी मेरी उससे भेंट हुई, उसको मैंने देखा। और चूंकि आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत योग एवं ध्यान मैं भी पढ़ाता हूँ, तो उस कक्षा में वह विद्यार्थी बैठता था। तो उसके बारे में मैं इतना जानता हूँ कि वो कपड़े नहीं पहनता जैसा सामान्य विद्यार्थी पहनते हैं। वो सिंपल एक चड्डी पहनता है और शरीर के ऊपरी हिस्से को एक टॉवेल से वो कवर करता है। इस तरह की उसकी वेशभूषा है। कभी आपने जानने की कोशिश नहीं करी, जैसे सामान्य दूसरे बच्चे आते हैं वो भी एक ही ड्रेस कोड में आए? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने उससे भी प्रयास किया जानने का, उसके साथियों से भी और उसके भाई से भी। तो मुझे ये पता चला कि बचपन से ही उसका अभ्यास इस तरह का रहा कि वो कपड़े पहन नहीं पाता। जब भी उसको कपड़े पहनाने की ऐसी कोशिश घर के लोगों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा की जाती है, तो वो बहुत दुखी हो जाता है, रोने लगता है और वो कपड़े खोल ही देता है। तो इस तरह से वो कपड़े नहीं पहनता। यह भी पता चला है कि उसको कपड़े पहनने से कोई एलर्जी आदि जैसी भी कोई समस्या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है और कपड़े से उसको विरक्ति हो गई है। तो कोई मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग आदि की व्यवस्था की जाए, थोड़ा समझाया जाए, तो वो कपड़े पहन सकेगा और सामान्य विद्यार्थियों की तरह वह भी कॉलेज में आ सकेगा। सर कौन से गांव से हैं? पिछोड़ी नामक एक छोटा सा गांव है बड़वानी के निकट, वहाँ का वह रहने वाला है। बहुत परिश्रमी बालक है। खेती किसानी जो उसके घर में है, बहुत मेहनत से वो खेती का काम करता है। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में वो नोट्स बनाता है, नोट करता है। कुछ विषय उसको बहुत अच्छे लगते हैं जैसे अर्थशास्त्र। खेलकूद में सुनने में आया है कि वो कबड्डी बहुत अच्छी खेलता है और कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी है। कक्षा में भी जब वो बैठता है तो किसी भी तरह का कोई न्यूसेंस नहीं करता है। बहुत शांति से बैठता है, अनुशासित होकर बैठता है। उसकी वजह से कभी भी कक्षा में डिस्टर्बेंस नहीं हुआ कि एक विचित्र सी वेशभूषा में कोई युवक आ गया है पढ़ने तो कक्षा का वातावरण बिगड़ जाए, ऐसा नहीं है। उसके साथी विद्यार्थियों को भी अब यह बात समझ में आ गई कि वो उसी तरह से रहता है, तो सभी उसके प्रति आत्मीयता का ही भाव रखते हैं।